सुहाग रात हम दोनों के लिए खास थी। आज के दिन हम सारी बंदिशें तोड़ना चाहते थे, एक दूसरे का आलिंगन करना चाहते थे, प्यार करना चाहते थे, लेकिन ऐसा वो जरूरी नहीं है। 29 साल की उम्र में मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिए थे, पर मैं एक मैडम के साथ पहले से ही रिलेशनशिप में था। 3 साल तक खूब आनंद लिया हम दोनों ने। हफ्ते में 2-3 बार हमारे बीच अंतरंग बन जाते, जिससे मुझे यकीन होता कि ये लड़की भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं करता हूँ। लेकिन एक दिन मैडम का प्रमोशन हो गया और उनकी तनख्वाह मुझसे ज्यादा हो गई। धीरे धीरे मेरे अंदर भी उन्हें कमी दिखने लगी और 3 साल का रिलेशनशिप खत्म हो गया, और उसी के साथ ये भी कि अब इससे शादी होगी। मैंने कई जगह पे प्रोफाइल बनाए और अपने लिए मॉडर्न लड़की ढूंढने लगा, क्योंकि जिसमें साथ में था वो नए ख्यालात की लड़की थी। उधर घर वाले भी लड़की देखते, ज्यादातर लड़की गांव की या छोटे शहर की होती, और मैं फोटो देखते ही मना कर देता, ये बोल करके कि ये तो मेरी क्लास की नहीं है। मैं बंगलों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, मुझे तो एक मॉडर्न लड़की चाहिए। और अपने हिसाब से लड़की ढूंढता, लड़की मिलती तो बहुत थी, कई दिन तक बात भी होती, लेकिन अंत में या तो मेरे बिहेवियर पर सवाल उठता, या इस पर कि मैं ज्यादा देर रात तक काम करता हूँ, या फिर इस पे को मैं नॉनवेज खाती हूँ, तुम नहीं खाते तो शादी नहीं हो सकती। मतलब ऐसे रीजन दिए जाते जिसका कोई सर पैर नहीं होता है, और लोग छोटी सी चीज भी एडजस्ट करना नहीं चाहते थे। मैंने भी मॉडर्न लड़की मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। तभी कुछ दिन बाद प्रीति का रिश्ता एक लोगों ने बताया। जब हम लोग देखने गए तो साधारण सी कुर्ती पहने एक 26 साल की लड़की आ गई, बिना किसी मेकअप या फैशन के। मैंने नाखून सी कोड लिया, पर बोला कुछ भी नहीं। घर आने पर मैंने बोला को जो लड़की जिसे लोग देखने आ रहे हैं वो इस समय इतने साधारण ढंग से है, उसे क्या हो साहूर होगा, मैं शादी नहीं कर सकता। ये बोलकर मैं बाहर चला गया। लेकिन मेरे पापा बोले तुम्हारी उम्र 31 साल हो गई है, 1 साल बाद तुम्हें ये भी नहीं मिलेगी, इसलिए कर लो, मेरा तजुर्बा है, लड़की अच्छी है, परिवार अच्छा है। पापा की बात टाल नहीं सकता था। मैंने बोला ठीक है, जैसा आपको सही लगे। अगली सुबह पापा ने प्रीति के घर वालों को फोन किया और बताया कि हमारे तरफ से हाँ है, आप आगे की तैयारी शुरू कीजिए। इसी बीच प्रीति के घर वाले शहर आने वाले थे, साथ में प्रति भी थी, तो प्रति के भाभी ने हमें भी बुलाया कि एक बार और मिल लेते हैं। वहाँ गया तो भी प्रति बिल्कुल साधारण ढंग से खड़ी थी, पर भाभी ने बात आगे बढ़ते हुए बोला कि आप अपना नंबर दीजिए। मैंने नंबर दे दिया। 3-4 दिन बाद प्रीति की भाभी का फोन आता है और वो मुझे प्रीति का नंबर देती है। वो बोलती है जब सही लगे तो फोन कीजिएगा। मैंने उसी रात प्रीति से बोल दिया कि देखो मैं एक अच्छी सोसाइटी में रहता है, इतने साधारण ढंग से मेरे साथ ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। इतने में प्रति ने बस ये जवाब दिए कि मैं कोशिश करूँगी। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी और हम एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानना शुरू कर दिए। आगे भविष्य में क्या करना है ये सब भी अब प्रीति मुझे ठीक लगने लगी थी, लेकिन अभी भी मन में एक चीज थी कि वो गांव की है। इस बार फिर मिलने का मन हुआ। प्रीति आई और इस बार वो थोड़ा मेकअप की थी, कपड़े टाइप पहनी थी। मेरे लिए उसका एफर्ट साफ दिख रहा था। पहले जहाँ शहरी लड़कियाँ हर बात अपनी मनवाना चाहती थी, पहली बार किसी लड़की ने मेरी बात मान के अपने को बदलने की कोशिश की। उस दिन मुझे प्रीति अच्छी लगने लगी और धीरे धीरे हमारी बात गंदी बात होने लगी, पर वो बार बार शर्मा जाती। जैसे जैसे शादी की डेट नजदीक आ रही थी, हम दोनों के अंदर की आग भी बढ़ती जा रही थी। हमारी शादी हुई, सब अच्छे से हुआ, और अब बारी थी सुहागरात की। हम दोनों बिस्तर पर बैठते हैं, थोड़ी देर बात होती है, लेटते हैं। प्रीति मेरा हाथ अपने हाथ से पकड़ती है और हम दोनों एक दूसरे के चुंबन में खो जाते हैं। बस इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, देखता हूँ तो मेरे सुहागरात वाले कमरे में पूरा घर बैठा था। प्रीति का हाथ मेरे सर पर था, जो लगातार मेरे सर को सुहलाए जा रहा था।
मुझे थोड़ा भी नहीं पता कि क्या हुआ था। जब होश आया तो लोग डॉक्टर के यहाँ जाने की बात कर रहे थे। गाड़ी बुलाई गई थी। तभी मेरे दोस्त ने बोला कि रात में मुझे अचानक से मिर्गी का दौरा पड़ गया था, तुम्हें कुछ याद नहीं? मैंने बोला हाँ, मुझे कुछ याद नहीं। उसने बोला कि प्रति सारी रात तुम्हारे सर को तो कभी पैर को सहलाती रही, तुरंत तुम्हारी माँ को बताया, और जब तक तुम्हें होश नहीं आया तब तक तुम्हारे सिरहाने बैठी रही। मुझे ये सब सुन के अपने लिए बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे कैसे अचानक ये हो गया, लेकिन उससे ज्यादा प्रीति के लिए लग रहा था कि हमारी पहली रात हो ऐसी बीती जिसके लिए हम दोनों ने कितनी तैयारी की थी। फिर डॉक्टर के यहाँ गया तो पता चला अधिक स्ट्रेस लेने और खान पान ठीक न होने की वजह से मेरे दिमाग की एक नस सूख रही है, जिसे दावा देके ठीक किया जा सकता है। घर आके मैंने ये बात सबको बताई, पर प्रीति से नजर नहीं मिला पा रहा था। सिर्फ ये सोच के क्या सोचेगी, इसे लगेगा कि हमने कोई बीमारी छिपा के शादी की है। लेकिन प्रीति ने एक भी बार इसका जिक्र नहीं किया। उल्टा जब मेरे पास होती तो मजाक करती और माहौल को हल्का करने की कोशिश करत। बहुत हिम्मत के बाद मैंने बोला कि तुम ऐसा मत सोचना कि मैंने कोई बीमारी छिपा के शादी की है। उसने तुरंत मुझे सीने से लगाया और बोला, हाय राम, कैसी बात कर रहे हैं? इंसान है, आप कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, और मुझे पता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बस काम ज्यादा प्रेशर है। इसे कम कीजिए, क्या करेंगे ज्यादा काम करके पैसे कमा कर। उस दिन मुझे अनुभव हुआ मैं 31 का हूँ, ये 26 की है, पर तजुर्बे और जिंदगी में मुझसे ज्यादा आगे है। और फिर मैंने ये सोचा, क्या उस रात मेरी जगह अगर इसके साथ ऐसा हुआ था तो क्या मेरा व्यवहार ऐसा होता? क्या मैं रात भर इसके सर पर हाथ रखता? जवाब था नहीं, क्योंकि मुझे पहले ही ये था कि ये तो गांव की लड़की है, मेरा और इसका स्टैंडर्ड एक नहीं है। फिर मैंने सोचा, जिन लड़कियों को मैंने ऑनलाइन ढूंढा या जिसके साथ मैंने जिंदगी में 3 साल बिताए, क्या वो कभी ऐसे करती? जवाब था नहीं, कभी ना करती। उस दिन मुझे ये लगा कि भगवान आपके लिए सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर चुन के भेजता है और ऐसी स्थिति खड़ा करता है कि ना चाहते हुए भी आपको उससे प्यार हो जाए। इसके 1 हफ्ते बाद हम हनीमून पर गए और वो सब किया जिसका प्लानिंग शादी से पहले चलती थी, लेकिन इस बार मैंने उसे पूरे मन से स्वीकार किया था और उसने भी मुझे पूरे मन से। तो प्रेम करने का आनंद 10 गुना था। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपना प्यार दिखाएगा।